हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम रेडी एक नए टॉपिक के साथ, चाइना मेगा डैम प्रोजेक्ट यालुंग सेम्पो पे जो डैम बनाया जा रहा है चाइना के द्वारा, उसके बारे में। यालुंग सेम्पो को इंडिया में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है। अब ये न्यूज़ में क्यों है? चाइना ने अभी स्टेटमेंट दिया है कि वो अपना कंस्ट्रक्शन चालू करने जा रहे हैं डैम का। बढ़िया है, चलो प्रोजेक्ट पे बारे में और भी लेते हैं। लोकेशन है इसकी मिडोंग काउंटी पे, नियर द सेंट्रल बैंड ऑफ द यालुंग सेम्पो विल बी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डैम होगा ये, जनरेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है ना। अब इसको मैप में भी दिखा देता हूँ आपको। देखिए ये ग्रेट, ओहो वेट अ सेकंड, ठीक है। ग्रेट यू बैंड मिडोंग काउंटी, ये यहाँ पे देखो, ये यू टर्न है ना, जो ये यू बैंड यहाँ पे, और ये है आपका मिडोंग काउंटी। ये दोनों जगह आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम के लिए, मेंस के पर्सपेक्टिव के लिए बहुत अच्छा टॉपिक है ये। आने के चांसेस हैं, प्रीलिम्स में भी बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब ये यहाँ से होके, ये यू टर्न है, यहाँ से होके इंडिया में एंटर कर जाती है। ठीक है, ये मैप मैंने अटैच कर दिया इसमें से। अब अपन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्या है ये, मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दिया आपके। चाइना का 5 ईयर प्लान के अंदर है ये। गोल है कंस्ट्रक्ट अ सुपर डैम कैपेबल ऑफ जनरेटिंग अब 60 गीगावाट ऑफ हाइड्रो पावर मोर देन 3 टाइम्स। याद रखिएगा 3 टाइम्स, मतलब देख रहे हैं जो अभी इंडिया का करेंटली जो है वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट जो डैम है अभी, 3 जॉर्जेस डैम है, वो भी चाइना में। याद रखना है अभी ये, और होने वाला ये है, और अभी ये है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। अब अपन आ जाते हैं स्ट्रेटेजिक एंड जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स फॉर इंडिया एंड बांग्लादेश। वाटर सिक्योरिटी देखो, डाउनस्ट्रीम फ्लो कम हो गया तो प्रॉब्लम ये है। इंडिया में काफ़ी ब्रह्मपुत्रा से हेल्प रहती है, काफ़ी पानी आता है, 30 to 35% हेल्प होती है, तो ज़रूरी है इंडिया में इसका बहुत फ्लो अच्छा है, ज़रूरी है। तो एक ये प्रॉब्लम है, इसको भी इसके साथ लिंक करिए। देखो इकोलॉजिकल इम्पैक्ट, अगर अल्टरेशन ऑफ रिवर फ्लो could affect agriculture, fishing and biodiversity in Assam and the Brahmaputra delta। अल्टरेशन हो जाएगा, प्रॉब्लम्स होगी, स्पेसीज को प्रॉब्लम होगी, फिशेस। देखो ये इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस है। ठीक है, लैक ऑफ ट्रीटी, अब एक कोई ट्रीटी नहीं है इंडिया की चाइना के साथ, कोई ट्रीटी नहीं है रिवर को लेके। जैसे इंडस इंडस ट्रीटी है पाकिस्तान और इंडिया की, वैसे इसकी कोई ट्रीटी नहीं है। तो नो वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट एग्जिस्ट बिटवीन इंडिया एंड चाइना और द ब्रह्मपुत्र। देखो मैंने बहुत अच्छी चीज़ें डाली है आपके पढ़ने के काम की, बहुत बेसिक तरीके से डाली है, आपको बहुत हेल्प करेगी। ठीक है ना। बहुत पहले मैं इसको बहुत फिल्टर करता हूँ, फिर आपको देता हूँ, तो देखिए आराम से। ठीक है, फ्लैश फ्लड रिस्क, डैम ब्रीच और अनकोऑर्डिनेटेड वाटर रिलीज कुड कॉज फ्लडिंग डाउनस्ट्रीम। फ्लडिंग अगर ज़्यादा ही डाउनस्ट्रीम पे हो गया और फ्लड ज़्यादा हो गया तो भी प्रॉब्लम ही है। एक मुझे आपको पढ़ाने की भी ज़रूरत नहीं है, पर मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आपके दिमाग में लग चले जाए। अच्छा है ये टॉपिक भी, अच्छा बात। इन्वायरमेंटल कंसर्न, सिस्मिक रिस्क, देखो अर्थक्वेक के चांसेस हैं। सिस्मिक का मतलब ही समझ जाओ, बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है। ये एरिया ही एक्टिव है बहुत, देखो सिस्मिकली एक्टिव। तो ये डैम जो बन रहा है वो रिस्क पे बन रहा है। ठीक है, वैसे बहुत कुछ सोचा होगा चाइना ने भी, ऐसी बात नहीं है, टेक्नोलॉजी बहुत आगे है, पर ठीक है, ये एक इन्वायरमेंट है, नेचुरल कुछ भी हो सकता है। इकोसिस्टम डिसरप्शन, द ग्रेट बैंड एरिया इज इकोलॉजिकली रिच एंड फ्रेजाइल, बहुत रिच एरिया है, इसको आप क्यों नष्ट कर रहे हो? बहुत सी स्पीसीज के घर छिन जाएंगे, ये भी एक रीज़न है। इन्वायरमेंटल कंसर्न है। देखो आप खुद भी एग्जाम में बैठे बैठे सोच सकते हो चीज़ें, कुछ चीज़ें पढ़ के जाओ, थोड़ा दिमाग खुलेगा तो और सोच पाओगे। इनको बार बार पढ़ो, जितना पढ़ोगे उतना अच्छा लगेगा, उतना परफेक्ट बनोगे चीज़ों में। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, लिमिटेड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। ठीक है, अब अपना क्या नीचे और चलते हैं अपन। चाइना का पर्सपेक्टिव क्या है इस पर? चाइना कह रहा है कि हमारा क्लीन एनर्जी गोल है, अलाइन विद चाइना शिफ्ट टूवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी की ओर बढ़ना चाह रहे हैं, वही कि ठीक है नेट जीरो वगैरह उस पर चल रहा है सब कुछ। रीजनल डेवलपमेंट इंटेंडेड टू बूस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट इन रिमोट तिब्बत। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट डेवलपमेंट, ठीक है, चाइना अपने लिए बना रहा है, चाइना के लिए। अब कोई भी कंट्री कुछ बना रही हो तो वो अपने बेनिफिट के लिए बनाती है, वही रीजंस दिए जा रही है। हाइड्रो हेगमनी, स्ट्रेंथन चाइनाज कंट्रोल ओवर द मेजर ट्रांस बाउंड्री रिवर फ्लोइंग इनटू साउथ एशिया। अब इसको साउथ एशिया से बहुत है। ठीक है, चलो कोई ना।
अब है चाइना। अब चाइना का ऑफिशियल स्टांस क्या है इस पे? देखो, इंडिया बहुत कोशिश कर रही है इसके बारे में जानने का, क्योंकि ज़रूरी है, ये कंसर्न है हमारे लिए, क्योंकि चाइना और इंडिया के रिलेशंस इतने अच्छे नहीं है, वार्म रिलेशंस है, अभी बहुत लफड़े रह चुके हैं, तो हमें बहुत फोकस करने की ज़रूरत है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल आपको पता ही है, कोरोना वायरस। अब इस पर कोई स्टेटमेंट नहीं है लीगल, बट ठीक है, बहुत से कुछ कह नहीं सकते। द प्रोजेक्ट इज विद इन इट्स सोवरेन राइट्स एंड डज नॉट रिक्वायर इंडियाज अप्रूवल। चाइना क्लियरली बोल रहा है कि ये प्रोजेक्ट चाइना के सोवरेन राइट्स के अंडर है, एंड इसमें इंडिया की कोई अप्रूवल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है ना। पर हमारा भी तो स्टांस सही है ना, हमें तो इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, क्या है, हमें पता तो चले आपके सोवरेन राइट्स में है भी नहीं है भी वो, या फिर नहीं है, तो सब गड़बड़ चल रहा है। तो इसलिए इंडिया का रिस्पॉन्स क्या है? मॉनिटरिंग। इंडिया इज क्लोजली वॉचिंग डेवलपमेंट विया सैटेलाइट, याद रखिएगा, सैटेलाइट एंड डिप्लोमेटिक चैनल्स, ये इंडिया का रिस्पॉन्स है। डाउन स्ट्रीम डैम्स, इंडिया हैज़ प्रपोज बिल्डिंग इट्स ओन डैम्स। इंडिया खुद का डैम भी बनाना चाह रहा है अरुणाचल प्रदेश में, जो 10 गीगावाट प्रोड्यूस करेगा। ये एक अच्छा, चलो डेवलपमेंट के लिए भी है, तो काउंटर चाइनाज लीवरेज, ये भी अच्छी बात है। डिप्लोमेटिक टॉक्स, इंडिया रिपीटेडली इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहा है कि क्या चल रहा है, ताकि हमें इन्फॉर्मेशन रहे यार, हम भी प्रिपेयर्ड रहे। हम प्रिपेयर्ड नहीं रहेंगे तो कल को कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। चाइना पर भरोसा करना है बस गलत हो जाएगा, करना ही नहीं है भरोसा तो, ठीक है। अबाउट ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिन, अब देखो ये बहुत है, अब क्योंकि ये पूरा डैम ही ना, अब एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीज़ है, और कंट्रोवर्शियल तो नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है अभी करंट अफेयर में, तो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखिए। हमें जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हमें वो पढ़ना है, ज्ञाता नहीं बनना है, पर पढ़ना है, एग्ज़ाम निकालना ज़रूरी है। ओरिजिन क्या है? तिब्बत ओरिजिनेट फ्रॉम चैमा युंगडोंग ग्लेशियर। देखो थोड़ा प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा, इनके नाम थोड़े अजीब से ही होते हैं। इन द कैलाश रेंज ऑफ हिमालयाज नियर मानसरोवर इन तिब्बत। अपने अच्छे कितने नाम है, हिमालयाज, मानसरोवर, कैलाश रेंज, देखिए। तो ये इसका है ओरिजिन, ग्लेशियर, ये एरिया पूरा, ठीक है। अब नेम बिफोर एंटरिंग टू इंडिया, इंडिया में एंटर करने से पहले इसका नाम है यालडुंग सेम्पो। इंडिया में एंटर होती है अरुणाचल प्रदेश से, अरुणाचल प्रदेश में इससे पहला नाम होता है सियांग या फिर दिहांग बोल सकते हैं आप इसको, आपके यहाँ दे रखा है, देखो सियांग और दिहांग, ठीक है, मेंशन्ड है। एंट्री पॉइंट सियांग, और मतलब एंट्री करती है जो सियांग और दिहांग रिवर होता है, एंट्री कहाँ से करती है? गिलिंग विलेज है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, वहाँ से। ये गलत हो गया, हाँ। जॉइंड बाय रिवर लाइक दिहांग और लोहित, ठीक है, ट्रिब्यूटरी। आसाम, नेम चेंज टू ब्रह्मपुत्र। अब याद रखना, जब आसाम में एंटर करती है तब इसका नाम फिर से चेंज होता है, तब इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है, ठीक है। अब है ब्रह्मपुत्र इज लाइफ लाइन ऑफ आसाम। ब्रह्मपुत्र आसाम की लाइफ लाइन है, क्योंकि इकोनॉमी, कल्चर और इकोलॉजी में बहुत कंट्रीब्यूट करती है, ठीक है ना। आसाम गेट्स मोस्ट ऑफ द वाटर फ्रॉम भूटान एंड अरुणाचल प्रदेश, बट एडमिटेड 30 to 35% ऑफ फ्लो कम्स फ्रॉम चाइना। आसाम में मोस्ट ऑफ द वाटर कम्स थ्रू भूटान एंड अरुणाचल प्रदेश, बट 30 से 35% जो फ्लो है वो चाइना से आता है थ्रू दिस रिवर ब्रह्मपुत्र, यालडुंग सेम्पो। देखो वैसे तो ब्रह्मपुत्र बहुत बड़ी रिवर है, सोचने की बात है कि हाँ ठीक है इतना पानी लेके आती हूँ, पर इंडिया में आने के बाद इसकी डेप्थ बहुत बढ़ती है, पहले इतनी डेप्थ नहीं है, इंडिया में आने के बाद डेप्थ बढ़ती है, क्योंकि बहुत सारी रिवर्स ज्वाइन होती है इस वजह से। और देखो 30-35% यहाँ ऐसे देखने को कम होगा, पर ये बहुत है, 30-35% से बहुत फ़र्क पड़ता है। आप अपनी आम लाइफ में देखिए, 30-35%, आपके घर वाले सपोज करिए आपको 30-35% आप जो महीने का खर्चा कर रहे हैं, या फिर जैसा भी है आपकी कुछ किसी की सैलरी हो, वो बढ़ जाए 30-35%, बहुत प्रॉफिट है ना, आप कुछ और प्लानिंग करने लग जाएंगे, तो वही है। अब बांग्लादेश के बारे में आते हैं। बांग्लादेश में जब ये अपनी ब्रह्मपुत्र एंटर होती है तो इसका नाम जमुना हो जाता है, ठीक है, यमुना के साथ कंफ्यूज मत होइएगा, जमुना हो जाता है। और जब गंगा भी इंडिया से बाहर निकलती है तो पद्मा बन जाती है, याद रखना। और जमुना और पद्मा बन के बनाती है मेघना, ठीक है, नाम याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फाइनल डिस्चार्ज इनटू बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में फाइनल डिस्चार्ज होता था इसका। सुंदरबंस डेल्टा में, सुंदरबंस डेल्टा याद रखिएगा, लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड है ये, ठीक है। चलो ये तो हो गई सारी इंपॉर्टेंट, ये पूरा बॉक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मैं बहुत क्रिस्प करके लेके आया हूँ, बहुत फिल्टर किए मैंने चीज़ें,
बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, गो थ्रू इट। अब अपना मिटिगेशन मेजर्स सजेस्टेड है, इंडिया ने क्या मेजर सजेस्ट किए हैं, देखो इंटरलिंकिंग रिवर्स लिंक करने से ही फ़ायदा है, सही बात है, ये काफ़ी टाइम से बात चल रही है, इसके थ्रू भी कर ली जाए तो बहुत बेहतर बात होगी। नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, इस एजेंसी के बारे में पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम में प्रीलिम्स में आ जाइए, नहीं तो आप मेंस में कोट करेंगे तो भी आपके आंसर्स में बहुत सुंदरता झलकेगी, बहुत अच्छा लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा। अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, ठीक है, याद रखिएगा। प्रपोज लिंकिंग ब्रह्मपुत्रा टू गंगा बेसिन टू मूव सरप्लस वाटर एयर टू एरिड रीजन, एरिड रीजन में ज़्यादा पानी पहुंचाया जा सकता है, ठीक है। स्टोरेज प्रोजेक्ट इन इंडिया, अब स्टोरेज प्रोजेक्ट के लिए बोल रहे हैं कि ये चाह रहे हैं कि सियांग रिवर जो है, सियांग पे एक प्रोजेक्ट डेवलप किया जाए, बफर वाटर फ्लो, बफर बनाया जाए, बफर मतलब समझ रहे ना, अगर देखो डैम से ज़्यादा पानी आ गया तो वो पानी वहाँ स्टोर किया जा सकता है, फ्लड आने के चांसेस नहीं रहेंगे, फ्लड कंट्रोल की जा सकती है। और वही अगर पानी कम आ रहा है तो उसमें हम पानी स्टोर करके रख सकते हैं, जिससे कुछ दिनों तक अपना काम चलता रहेगा, कुछ समय के लिए अपना काम चलता रहेगा, एग्रीकल्चर में इशू नहीं होगी, आसपास की चीज़ें सही नियंत्रण में रहेगी। फेसेस लोकल रेजिस्टेंस, बट कुछ लोकल रेजिस्टेंस की वजह से, कुछ पॉलिटिकल रीजन्स की वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही क्रिएट, नहीं बन पा रहा है ये। डाटा शेयरिंग डिमांड्स, अब क्या है कि इंडिया शुड सीक हाइड्रोलॉजिकल और एंड डिजास्टर रिलेटेड डाटा फ्रॉम चाइना थ्रू, अब डिप्लोमेटिक तरीके से अपना लेना चाह रहा है, बिल्कुल करना ही पड़ेगा, ये ज़रूरी है। इंडिया का चाइना का बहुत कॉन्फ्लिक्ट रहा है, आप सबको पता है, तो हम कुछ सोच समझ के काम करें तो बेहतर है, और चीज़ें हमें पता रहे तो बेहतर है। टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ रही है, हमें भी आगे बढ़ना है, तो ठीक है। ओके गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़िएगा, कुछ भी डाउट हो मुझे पूछ लीजिएगा, नोट चाहिए आपको कहीं भी मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, कैसे भी कराऊंगा वो मेरी जिम्मेदारी है। कोई प्रकार का डाउट हो मुझे मैसेज करिए, कमेंट करिए, कोई इशू नहीं, ठीक है ना। थैंक यू गाइस।